फर्जी मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी किए जाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन ताजा मामला डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक डाकपाल की फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने का मामला है, जिसमें सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें फर्जी मार्कशीट से बालाघाट डाक संभाग द्वारा निकाली गई ग्रामीण डाक सेवक डाकपाल के रूप में नौकरी हासिल हुई थी। जब उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अंक सूची का सत्यापन किया गया, तब पता चला कि नौकरी के लिए आवेदकों द्वारा पेश की गई मार्कशीट फर्जी है, जिसके बाद बालाघाट डाक संभाग के दौरा में बतौर सहायक अधीक्षक अनिल शर्मा ने इसकी शिकायत कोतवाली में की, जिसमें कोतवाली पुलिस ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर बिहार पटना के नदावाबाड़ पोस्ट अंतर्गत डुमनिया निवासी चंदन कुमार यादव, बिहार नालंदा के थरथड़ी डीह निवासी शिवशंकर कुमार यादव, बिहार सीवान के असाव निवासी रंजीत पारित, रोहित कुमार यादव और राजस्थान करौली के कुड़गांव निवासी मनीष कुमार मीणा के खिलाफ धारा 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। विगत समय में बालाघाट डाक संभाग अंतर्गत डाकपाल और सहायक डाकपाल के 593 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से चंदन कुमार यादव, शिवशंकर यादव, रंजीत परित, मनीष कुमार मीणा और रोहित कुमार यादव द्वारा आवेदन जमा किए गए, जिसमें पांचों द्वारा जमा की गई 10वीं की मार्कशीट में किसी के तमिलनाडु तो किसी ने नई दिल्ली बोर्ड की अंक सूची लगाई थी, जिसका सत्यापन संबंधित बोर्ड से किए जाने पर जानकारी मिली कि आवेदकों द्वारा नौकरी के लिए लगाई गई अंक सूची फर्जी है, जिसके आधार पर बालाघाट डाक संभाग दौरा में पदस्थ सहायक अधीक्षक अनिल शर्मा ने इसकी लिखित शिकायत कोतवाली थाने में की, जिसमें पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। जानकारी के अनुसार सभी आवेदकों को ग्रामीण डाक सेवक डाकपाल के पद पर अलग अलग पदस्थापना हुई थी, जिसमें 3 आवेदकों को बालाघाट जिले और 1 की कानीवाड़ा और 1 की लखनादौन की पदस्थापना हुई थी। लखनादौन के गणेशगंज में रोहित कुमार यादव की पदस्थापना हुई, जिसमें पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि मनीष कुमार मीणा की कान्हीवाड़ा में हुई। चंदन यादव की बिरसा के अजगरा, शिवशंकर यादव की लांजी के अमेड़ा और रंजीत परित की किरनापुर के अकोला डाकघर में पदस्थापना होने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करा दिया गया था और तनख्वाह भी मिल रही थी, जिनकी अंक सूची सत्यापन में फर्जी पाए जाने के तत्काल बाद विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मामले में बालाघाट प्रधान डाकघर के सहायक अधीक्षक अनिल शर्मा ने बताया कि बालाघाट डाक संभाग में 593 डाकपाल और सहायक डाकपाल के पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आवेदकों द्वारा भरे गए थे, जिसमें 5 आवेदकों की अंक सूची सत्यापन में फर्जी पाए जाने पर इसकी लिखित शिकायत कोतवाली में की गई, जिसमें पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। अभी और कई आवेदकों के कागजों का सत्यापन होना बाकी है, जिससे ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो भर्ती प्रक्रिया में जो सरकार का जो प्रोसीजर होता है, उसमें जितने भी दस्तावेज जो कैंडिडेट रहता है वो जमा करता है विभाग में। उन सब का जैसे कि बोर्ड की मार्कशीट रहती 10वीं की जो है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा वेरीफाई होता है। सब चीज़ को सत्यापन होता है, सब कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। जैसे किसी ने 10वीं जहाँ जिस बोर्ड से करी है, वो कहीं का भी हो पूरे भारत में, वहाँ पर उसको सत्यापन के लिए उसकी मार्कशीट भेजी जाती है। उसके बाद उसकी वो रिपोर्ट्स आती है, उस पर मालूम पड़ता है कि इसकी ये मार्कशीट सही है या गलत है। भैया 1 मिनट। हाँ सर, आगे। सत्यापन की रिपोर्ट आती है, उसी से मालूम पड़ता है कि इसकी मार्कशीट जो है सही है या गलत है। उसी बेसिस पे फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। सर, इसमें जो बातें आई सामने कि 5 लोग ऐसे पकड़े गए हैं, हाँ, तो इनकी FIR कराई है आपके द्वारा? हाँ, मेरे कराई है। कब कराई सर FIR? आज ही कराई है, आज की तारीख में। सर कहाँ के 5 लोग, क्या समझ में आया? सर अलग अलग गांव के हैं, जो अलग अलग ब्रांच ऑफिसेस में सिलेक्शन होता है लोगों का, वहाँ के हैं। सर कितनी भर्तियाँ हुई थी जिले में? सर टोटल वैकेंसी निकली थी 593 जी। उसमें डाकपाल भी आ गए और सहायक शाखा डाकपाल भी आ गए। उनमें ये 5 लोग पकड़ाए गए? 5 लोग अभी तक पकड़ाए गए हैं। इसमें क्या सर आगे अन्य भी हो सकते हैं? हाँ, कुछ की वेरिफिकेशन रिपोर्ट आना बाकी है, उनमें भी कोई मिलता है तो फिर देखा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। सर तो क्या इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जैसे बात सामने आई कि सैलरी भी मिली थी इनको 1 माह की? हाँ, उनमें से कुछ ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो कुछ ने ज्वाइन जैसे नहीं करा तो भी उनकी सत्यापन की रिपोर्ट तो आ गई वहाँ से बिना ज्वाइन करे, तो कार्रवाई तो होगी नियम अनुसार जो भी रहती है। ठीक सर, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम अनिल शर्मा, सहायक अधीक्षक दौरा, बालाघाट संभाग, बालाघाट।